Hello friends, first of all, happy Raksha Bandhan to all of you. Today is Raksha Bandhan. That's why I am not taking any conceptual class. I am here just want to tell you about the approach, how we are going to continue with our classes. तो friends देखिए, हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, जिसकी मैंने 2-3 डेमो क्लासेस भी दी हैं। बेसिक जैसे इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया है, थोड़ा बहुत प्रियम्बल के बारे में भी बताया फ्रेंड्स। लेकिन हम इस क्लास को ना देखिए, I have written here concept-oriented constitution rather than doing a mechanical approach like Article 1, Article 2, Article 3. बहुत सारे एजुकेटर इस तरह से तो पढ़ा ही रहे हैं फ्रेंड्स कि आर्टिकल 1 ये कहता है, 2 ये कहता है, 3 ये कहता है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया, ऑब्जर्व किया है, जब जरूरी नहीं है सब स्टूडेंट्स को सारी ही टर्म्स का मीनिंग पता हो। दैट्स वाई हम इस चैनल पर कॉन्स्टिट्यूशन की कंसेप्चुअल क्लास करने वाले हैं, वर्ड बाय वर्ड हम उसको इंटरप्रिएट करने वाले हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जस्ट उनको करने वाले हैं। जैसे अगर मैं नाम बोलूँ तो सबसे पहले देखिए, प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है हम लोग एलएलबी कर लेते हैं लेकिन हमें लेजिस्लेचर का मीनिंग ही नहीं पता होता। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बुद्धू ही होगा ऐसा। हाँ, हो सकता है फ्रेंड्स, कई बार हम जो कॉलेज में क्लासेस लेते हैं हमारी इतने अच्छे से नहीं हो पाती, कंसेप्ट ओरिएंटेड नहीं हो पाती। टीचर आता है, बुक ओपन करता है, डायरेक्ट से पढ़ाना शुरू कर देता है और शर्म के मारे कई बार हम लोग पूछ भी नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, जहां जहां स्टूडेंट स्टक होता है, जो जो स्ट्रगल हमें फेस करना पड़ता है, उस ओरिएंटेड पढ़ेंगे हम इस चैनल पर। उसके बाद नंबर 4 पे हम लोग पढ़ेंगे जुडिशरी एंड इमरजेंसी प्रोविजन क्या होते हैं, कहां से आएंगे। 5वां हम पढ़ेंगे टेम्परेरी जो है और ये रिलेटेड स्टेट, टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन पढ़ेंगे स्टेट रिलेटेड। द इलेक्शन कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन येट वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम रिलेट करके पढ़ेंगे। क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है नेचुरल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, ये 2 टॉपिक भी पढ़ेंगे, आपको भी पता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे ये मैटर करता है। तो हम अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट जो भी हमने पढ़ा उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है वो पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है उससे रिलेटेड, जैसे जरूरी नहीं है फंडामेंटल राइट में हमने शुरू किया आर्टिकल 12, 13, 14 से शुरू किया और कंटिन्यू हम 30 तक चलते गए। जो रेलिवेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, उसी को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगर कोई भी डॉक्ट्राइन है या फिर लैंडमार्क जजमेंट है उसको भी हम लोग स्किप नहीं करने वाले। जिस आर्टिकल के साथ, जिस भी प्रोविजन के साथ जो लैंडमार्क जजमेंट है उसको हम जरूर पढ़ेंगे। साथ ही साथ लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे। मतलब अगर देखो, अगर कोई जुडिशरी एस्पिरेंट है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है लॉ से रिलेटेड, या फिर कोई यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, ये क्लास उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सबके सेंट्रिक, यानी जिसका जो सिलेबस है, जिसका जो सब्जेक्ट है, उस सेंट्रिक मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ। आई होप ये क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो इस क्लास को हम 7 to 10 डेज में, मेरा जो यहाँ पर टारगेट है दैट इज 7 to 10 डेज में हम इस सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसी चैनल पर मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कराने वाली हूँ। साथ ही साथ सभी लॉ सब्जेक्ट्स को डील करने वाले हैं जो किसी भी लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हैं, एपीओ में, जीएलओ में या फिर जुडिशरी में। ठीक है, तो स्लोली चलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा पैटर्न कभी ऐसा नहीं रहेगा कि डायरेक्ट खोला, प्रियम्बल पढ़ाई और सेक्शन 1 ये कहता है, सेक्शन 2 ये कहता है। हम कोर कंसेप्ट में जाएंगे, उसके पीछे की फिलॉसफी में जाएंगे, वर्ड बाय वर्ड हम उसको जो है इंटरप्रेट करेंगे, तब हम इन सब्जेक्ट्स को समझेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आप सबके लिए बहुत रेलिवेंट होने वाली है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लॉ विद एडवोकेट कविता चैनल, ताकि मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं मंडे से कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में, और एक फिक्स्ड टाइम पे जो है हमारी क्लास होगी, वो टाइम भी मैं आपको मंडे को जो है नोटिफाई कर दूंगी, उसके बाद आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।